हेलो स्टूडेंट, आई एम रोहित फ्रॉम राइट डायरेक्शन क्लासेस। स्टूडेंट, आज ही क्लास 10th चैप्टर 3 मेटल नॉन मेटल के बारे में ये वीडियो होने वाली है। तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले पार्ट जो हैं वो आपके पास तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट मेटल नॉन मेटल के बारे में हमें बचपन से फिजिकल प्रॉपर्टी के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। स्टूडेंट मैं इस वीडियो को थोड़ा अलग करने की कोशिश करूँगा, होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो स्टूडेंट मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट हमारे अराउंड में हम देख सकते हैं हमारी पृथ्वी जो है वो लगभग 118 एलिमेंट से मिलकर बनी है। अब 118 एलिमेंट में मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं और मेटलॉइड भी होते हैं। तो स्टूडेंट हमें ये पता लगाना है कि कोई भी एलिमेंट वो मेटल कब होगा, नॉन मेटल कब है या मेटलॉइड कैसे है। यानी इनके बीच में एक ऐसी चीज़ बता दो ताकि हम इसे इजीली एक्सप्लेन कर सके पेपर्स एग्जाम्स वगैरह में, पेपर वगैरह में हम इसको एकदम पॉइंट टू पॉइंट बता सके कि कोई भी चीज़ मेटल कब होती है। तो स्टूडेंट मेटल नॉन मेटल के बारे में पहला डिफरेंस हम पढ़ेंगे। क्या मेटल की टेंडेंसी क्या होती है कि मेटल की एक ऐसी टेंडेंसी होती है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऑलवेज डोनेट करती है। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, वो अपने जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो वैलेंसी के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ऑलवेज उन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है। तो हर वो एलिमेंट जो अपने वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके तो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं मेटल। ठीक है। नॉन मेटल इसका अपोजिट है। नॉन मेटल क्या करते हैं, वो अपनी वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉन को कहीं दूसरे मेटल से क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देना। और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती है नॉन मेटल से। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। इसका एग्जांपल हम अपने घरों में ले सकते हैं सोडियम क्लोराइड का। अब सोडियम क्लोराइड की सोडियम क्लोराइड देखो, एक और सोडियम क्या है, मेटल है, और क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है। अब ये दोनों बॉन्ड बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ और इसको डिटेल में आगे वीडियोज़ में मैं बता दूंगा। तो स्टूडेंट बनता क्या है कि सोडियम जो है वो मेटल है और वो क्लोरीन नॉन मेटल है। अब सोडियम की वैलेंसी के बारे में बताऊँ तो सोडियम की वैलेंसी 1 होती है। हमने क्लास 9 में पढ़ा कुछ इस तरीके से था कि सोडियम की पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसका ये 1 इलेक्ट्रॉन, अब ये सोडियम की वैलेंसी जो 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम को रिएक्टिव शो कर रहा है। अगर किसी भी एटम्स की वैलेंसी होती है तो अगर किसी भी एटम का या ऑक्टेट या ड्यूप्लेट पूरा नहीं होता तो वो उसको विवश करती है रिएक्टिव करने के लिए। अब ऑब्वियस ही बात है, इसकी वैलेंसी 1 है। अब ये मतलब पूरी तरह फ्रीली तो पाया नहीं जाएगा क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 है। ये किसी न किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना है। अब क्योंकि ये सोडियम मेटल है तो सोडियम क्या करेगा, अपने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, गेन तो करने से रहा। ठीक है, डोनेट कर सकता है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी होती है। गेन इसलिए भी नहीं कर सकता क्योंकि बहुत मात्रा में एनर्जी की जरूरत पड़ती है जो कि ये नहीं कर सकता है। तो अगर मैं स्टूडेंट इसका बारे में और बताऊं कि ये तो 1 इलेक्ट्रॉन ने डोनेट कर दिया। अब क्लोरीन की एग्जांपल ले लेते हैं। क्लोरीन की जो वैलेंसी होती है इसकी भी 1 वैलेंसी होती है। क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन के एंड वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसको कहीं ना कहीं से ढूंढना है, ये वरना ये इसी वजह से ये इसकी 1 इलेक्ट्रॉन लेने के चक्कर में ये क्या करता है, सोडियम के साथ बॉन्डिंग बना लेता है। अब ये क्या करते हैं, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। इसी बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्या नोटिस करा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है। अब ये यहाँ पर हमने देख लिया मेटल नॉन मेटल का पहला डिफरेंस कि एक डोनेट कर रहा है तो दूसरा गेन कर रहा है। पर्पस यही था हमारा कि हमें ये पता लग जाए कि कैसे डोनेट करता है, कैसे गेन करता है। अब ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं ना, तो एक बॉन्ड के रूप में दिखाई देते हैं। हर जगह आप देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड या और भी फॉर्म में पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट अब मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा डिफरेंस कि मेटल जो होते हैं वो हमेशा लस्टर यानी चमकदार होते हैं। अक्सर आप देखेंगे कि जितने भी हमारे अराउंड में मेटल होंगे वो चमकते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर नहीं, जंग वाला लोहा तो चमकता नहीं है, लेकिन अगर आप उसको सैंड पेपर से घिसेंगे तो वो चमक मारने लग जाएगा। यानी मेटल की प्रॉपर्टी होती है ये कि मेटल को अगर आप रफ कर दें, उसको घिस दें तो वो चमक मारेगा। तो ये इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लस्टर। जितने भी मेटल होते हैं वो लस्टर होते हैं, जबकि नॉन मेटल जो होते हैं वो लस्टर नहीं होते हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू नॉन मेटल आर लस्टर्स। जो मेटल होते हैं वो लस्टर्स होते हैं। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी अगर बताऊं तो यार मेटल की एक प्रॉपर्टी जो ये है, इसी प्रॉपर्टी के बिहाफ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं बहुत सारा हर जगह पर। कैसे कि मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है कि मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मेटल जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। इसी वजह से हम अपने घरों के तार वगैरह में मेटल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कॉपर इज़ अ मेटल। कॉपर क्या है, एक मेटल है और मेटल क्या करता है, वो गुड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर होता है।
ठीक है। और नॉन मेटल का इस्तेमाल, अब नॉन मेटल में एग्जांपल जैसे लकड़ी आ गई। अब लकड़ी का इस्तेमाल थोड़ी ना इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए करते हैं, क्योंकि नॉन मेटल के पास ये प्रॉपर्टी होती नहीं है। तो नॉन मेटल इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ठीक है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी अगर मैं बताऊँ तो मैटर के पास सोनरस होता है, यानी कहने का मतलब ये है, अगर आप मैटर को पीटेंगे तो मैटर को पीटने से एक मधुर आवाज़ आएगी। अक्सर आपने देखा होगा सुई गिरती है तो एक अलग ही मधुर सी आवाज़ आती है। अगर लोहे के गेट होते हैं उसको अगर आप बजाओगे तो एक अलग ही आवाज़ आती है। इस प्रॉपर्टी को सोनरस बोलते हैं। तो जितने भी मेटल होते हैं उनके पास ये प्रॉपर्टी होती है, जबकि नॉन मेटल के पास ये वाली प्रॉपर्टी नहीं होती। नॉन मेटल से भद्दी आवाज़ आती है। ठीक है, तो मेटल की तीसरी प्रॉपर्टी ये थी। चौथी प्रॉपर्टी अगर मैं आपको मेटल के बारे में बताऊँ तो ये वाली प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि यार जो मेटल होते हैं वो डक्टाइल होते हैं नेचर में। कैसे कि अगर आप मेटल को ज़्यादा खींचेंगे तो वो तार में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा मेटल को क्या करते हैं, तार की फैक्ट्री में गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद क्या करते हैं, उसको खींच के तार बना लेते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी। जबकि अदर साइड अगर हम नॉन मेटल को ऐसे खींच दें तो वो टूट जाता है, क्योंकि वो डक्टाइल नहीं होता नॉन मेटल। ठीक है, तो तीसरी प्रॉपर्टी अगर मैं बताऊँ तो मेलिबिलिटी पाई जाती है। जितने भी मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जो कबाड़े वाला आता है, अगर हम उसे कोई लोहे का आइटम बेचते हैं तो वो हथौड़े से पिचका देता है। पिचकाता क्यों है? ताकि वो कम से कम जगह घेरे उसकी रेडी में। तो ये क्या करता है, उसको पता है कि जब मैं उसे पीटूंगा वो टूटेगा नहीं, वो क्या कर जाएगा, वो चपटा हो जाएगा, चादर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को मेलिबिलिटी बोलते हैं। तो स्टूडेंट इस, जबकि नॉन मेटल में अगर आप हथौड़े बजाओगे तो वो टूट के बिल्कुल बिखर जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी मेटल की थी कि मेटल जो होते हैं वो नेचर में मेलेबल होते हैं। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी जो है ये है कौन सी, डेंसिटी से रिलेटेड। अब डेंसिटी से रिलेटेड ये वाली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जितने भी मेटल होते हैं वो उनकी डेंसिटी एज कम्पेयर टू नॉन मेटल हाई होती है। यानी कहने का मतलब है कम से कम वॉल्यूम में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल होते हैं। मेटल में कम से कम वॉल्यूम में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल होते हैं, तभी तो हमें 1 किलो का बट्टा बड़ा भारी लगता है और 1 किलो की रुई बड़ी हल्की लगती है। क्यों? इस वजह से हम उसकी शेप की वजह से हम कह सकते हैं, क्योंकि 1 किलो वजन वो सब जगह फैला हुआ है, और जबकि 1 किलो वजन अगर हम हथेली पे रखेंगे इस जगह पे, यहाँ पर फोर्स डालेगा एक जगह पे। इसी वजह से हमें वो जो है लोहा वो भारी लगता है, 1 किलो का बट्टा जो सब्जी वाले रखते हैं। तो डेंसिटी जो होती है वो मेटल की हाई होती है, नॉन मेटल की कम होती है। अगली प्रॉपर्टी बताऊँ तो मेटल जो जनरली देखा जाता है, मेटल बहुत ज़्यादा सॉलिड होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल। जितने भी मेटल होते हैं वो नॉन मेटल के मुकाबले ज़्यादा सॉलिड होते हैं, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल। तो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको मेटल नॉन मेटल के बीच में ये प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से बताई है। होप कि स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। ये वीडियो को अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना।